राजा हत्याकांड में हर रोज नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हर खुलासे के साथ इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझती जा रही। अब तक तो यह साफ हो चुका है कि सोनम अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में पूरी तरीके से शामिल थी। और तो और जिस वक्त राजा की हत्या की गई उस वक्त सोनम वहां मौजूद थी। लेकिन अब तक इतने सारे खुलासे होने के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया कि क्या राजा हत्याकांड की जो वजह बताई जा रही है, गिनाई जा रही है, सच सिर्फ उतना ही है या फिर राजा हत्याकांड की साजिश के सबसे बड़े सच से पर्दा हटना भी बाकी है। क्या सोनम और राज कुशवाहा के बीच अफेयर की जो बात कही जा रही है वही हत्या की असली वजह थी, या फिर राज कुशवाहा इस बड़ी साजिश का एक छोटा मोहरा भर है? सोनम ने मंगल दोष से मुक्ति के लिए राजा की बलि चढ़ा दी या फिर पैसों के लालच में यह सारी साजिश रची गई? किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो यह होता है कि मोटिव ऑफ क्राइम क्या था, यानी यह पता लगाना कि अपराधी ने अपराध किया तो क्यों किया। और इस मर्डर केस में अभी तक उसी सवाल का क्लियर कट जवाब नहीं मिल पाया है। यानी अब तक इसे लेकर कोई मजबूत थ्योरी सामने नहीं आई है कि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मारा तो क्यों मारा। अभी मोटिव ऑफ क्राइम को लेकर भयानक कंफ्यूजन, और सोनम के भाई गोविंद ने राजा के घर पहुंचकर इस कंफ्यूजन को और एक तरीके से बढ़ा दिया है। गोविंद ने इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी और कैसे उलझा दी वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सोनम के भाई गोविंद अपने जीजा राजा रघुवंशी के घर पहुंचे और राजा की मां को देखते ही गोविंद बहुत बुरी तरह से भावुक हो गए, लिपट लिपट कर रोने लगे। सोनम के चेहरे पर अपने पति को मारने का जो पछतावा तो अभी तक वैसा नहीं दिख रहा है, या पछतावा हो या ना हो, सोनम के भाई गोविंद के चेहरे पर दुख साफ साफ झलक रहा है। राजा की मां उमा रघुवंशी के साथ सोनम के भाई गोविंद भी फूट फूट कर रोने लगे। मैं हर पल आपके साथ हूं, मेरी बहन गुनहगार है, मैं सोनम के खिलाफ खुद केस लड़ूंगा। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार के सामने और मीडिया के सामने बहुत कुछ कहा, लेकिन गोविंद के इन सवालों ने एक तरीके से इस पूरे केस में कंफ्यूजन दूर करने की बजाय कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है। पहले आप इस केस को लेकर गोविंद के 3 बड़े दावों को सुनिए और फिर बताते हैं कि कैसे इन दावों ने केस को और उलझा दिया। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो जरूर एक बार बताते। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका रिश्तेदार मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है, और उनका कोई हवाला कारोबार से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है, बाकी हवाला कारोबारी नहीं। वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। तो गोविंद के इन बयानों से मर्डर मिस्ट्री और कैसे उलझ रही है वो जरा समझिए। जांच एजेंसियों की थ्योरी के मुताबिक सोनम और राज के बीच अफेयर था, और यह अफेयर ही राजा के मर्डर की वजह बनी। लेकिन सोनम के भाई कह रहे हैं कि सोनम और राज के बीच रिश्ता था अगर, तो रिश्ता राखी वाला रिश्ता था, भाई बहन वाला रिश्ता था। अब इसके 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला तो एक कि गोविंद को राज और सोनम के बीच अफेयर की भनक नहीं थी, या फिर इस मिस्ट्री में राज नहीं बल्कि मेन विलेन कोई और है। गोविंद के दावे से एक पेच और फंस रहा। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया में एक बयान दिया था। अब विपिन ने कहा था कि हमारे कॉमन रिश्तेदारों का कहना है कि सोनम ने अपने परिवार से कहा था कि चाहे जो हो वो शादी अपनी मर्जी से करेगी। तब सोनम की मां ने उसे कहा था कि तेरे पिता इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, समाज में ही शादी करनी होगी।
और मां की इस बात पर सोनम ने धमकी दी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मैं क्या हाल करूंगी तुम देख लेना। यह राजा के भाई विपिन रघुवंशी का दिया हुआ बयान। और गोविंद ने इसमें क्या कहा वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि उनकी मां को अगर सोनम के इरादों के बारे में थोड़ी भी जानकारी होती, खबर होती, संदेह होता तो किसी भी कीमत पे ऐसा गुनाह नहीं होने देती, क्योंकि कोई भी मां अपनी बेटी का घर जानबूझकर बर्बाद नहीं करने देगी या होने देगी। और तीसरा पेच देखिए, यह कहां उलझ रहा है। मर्डर मिस्ट्री में एक नए किरदार जितेंद्र रघुवंशी के साथ साथ एक नई थ्योरी भी आई। हवाला कनेक्शन की बात सामने आ गई, क्योंकि जितेंद्र के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए थे। लेकिन गोविंद ने इस थ्योरी पर और इस किरदार पर, दोनों पर यह कहते हुए पर्दा डाल दिया कि जितेंद्र तो उनकी मौसी का लड़का है और उसका हवाला से कोई लेना देना नहीं। वो फैक्ट्री में पैसे की लेन देन का काम देखता जरूर है, लेकिन अनपढ़ आदमी। यानी यह किरदार और थ्योरी दोनों ही खारिज हो गई। गोविंद ने यह भी बताया कि राजा सोनम के गायब होने की खबर आने के बाद ही वो शिलोंग पहुंच गए थे और दोनों की खोजबीन में जुटे हुए थे। और गोविंद ही वो शख्स है जिन्हें सोनम ने गाजीपुर से कॉल किया था। इसलिए इस केस में गोविंद के बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन गोविंद के बयान से मर्डर का मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा। गोविंद ये तो कह रहे हैं कि उसकी बहन कातिल है, लेकिन इसका जवाब गोविंद के पास भी नहीं है कि सोनम ने अपने पति राजा का कत्ल किया तो क्यों किया। अब से थोड़ी देर बाद गोविंद हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और तब हम उनसे यह सवाल पूछेंगे, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस सवाल का जवाब गोविंद अभी तक नहीं दे पाए हैं, यकीन मानिए कि मेघालय पुलिस की जांच में उन सवालों का क्लियर कट आंसर जब तक नहीं मिल जाता, तब तक आप इस केस को एक तरीके से क्लोज नहीं मान सकते। तब तक आप ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि जो कहा जा रहा है वही सच है। हनीमून पर सोनम ने अपने हस्बैंड राजा की जान क्यों ली, इस सवाल पर शिलोंग के एसपी ने नवभारत को क्या जानकारी दी, जरा एक बार सुनिए, फिर आगे की कहानी आगे बताते हैं आप। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या सोनम ने किस वजह से ये हत्या की थी? क्या उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया? क्या प्रेम ही एक वजह थी कि वो एक लव ट्रायंगल था, वो दूसरे से प्रेम करती थी, इस वजह से राजा रघुवंशी का उसने मर्डर किया? देखिए, प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित है कि ये एक्चुअली ये लव ट्रायंगल है। परंतु हम लोग खास इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम लोग वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द मैटर, द रूट ऑफ द मैटर, कि सिर्फ ये लव ट्रायंगल है या और दूसरा एंगल भी है। इन 5 आरोपियों के अलावा भी क्या कोई है ऐसा जो पुलिस के शक की निगाह में हो, जिसके इन्वॉल्वमेंट हो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में, इनकी हेल्प प्रोवाइड करने में? क्या अन्य आरोपी भी इस पूरे केस में जुड़े? इसमें एसआईटी और एक गहरा वाला इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि सब कुछ फैक्ट सब कुछ आगे निकलेंगे। तो मर्डर के मोटिव से लेकर इस केस में और लोगों के शामिल होने की आशंका तक अब तक बहुत कुछ है जो कि क्लियर नहीं है। उम्मीद कीजिए कि जब पुलिस सोनम और बाकी आरोपियों को इंटरोगेट करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, तो इन सारे सवालों के जवाब सामने आएंगे। अभी क्राइम सीन की रिक्रिएशन का भी काम बाकी है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी और सनसनीखेज खुलासे, दूसरे किरदार या फिर कोई दूसरी नई थ्योरी सामने नहीं आएगी। इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। आपको हमने गोविंद और एसपी दोनों के बयान सुनाए। फिलहाल सोनम के भाई गोविंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोविंद जी, ये बहुत दुखद घटना है और आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब सामने आने से शायद राजा को जल्दी इंसाफ मिल पाएगा। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि शादी से पहले क्या सोनम ने यह इस बात से इनकार किया था? क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी? क्या वो राजा के साथ शादी नहीं करना चाहती थी? बिल्कुल खुश थी, और उसने और राजा जी ने दोनों ने मिलके भी कभी कभी शॉपिंग करी है, और वो खुद दोनों जने मिलके गए हैं। राजा की मम्मी जी मिले हैं मार्केट में, तो दोनों ने मिलके ही शॉपिंग करी है और हमें ऐसा अंदेशा नहीं लगा। और हमने भी ये दिल से शादी करी थी। हमारे यहाँ भी ये लास्ट शादी थी, छोटी बहन थी, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमने दिल से शादी करी है इसको। तो हमने कोई भी चीज़ों में कसर नहीं छोड़ी या कुछ भी ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे हम। बिल्कुल।
तो गोविंद जी, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि हमने सिंदूरदान की तस्वीरें देखी है जब सोनम उतनी खुश नजर नहीं आ रही है। अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि फिर शादी के तुरंत बाद सोनम ने हत्या का फैसला क्यों किया? आपको क्या लगता है? मुझे इसका आइडिया तो नहीं है कि ये क्या वजह हो सकती है, मगर मुझे जरूर मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको सब चीजें प्लानिंग बता दी गई हो और उस हिसाब से उसने कदम उठाया हो। बाकी मैं इसमें कोई भी जवाब मेरे पास भी नहीं है। इसमें मैं अच्छा। समझ नहीं पा रहा हूँ इन चीजों को। अचानक मेरे सामने ये चीजें 3 दिन पहले आई है। हाँ। एक और सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि क्या आपका परिवार या सोनम इससे पहले कभी मेघालय गए हैं? सोनम आज तक कहीं भी इंदौर छोड़ के घूमने नहीं जा पाई है और ये पहली बार ही लाइफ में वो पहली बार ही गई थी। अब इसको अंजाम कैसे दिया या काम कैसे करा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा गोविंद जी, एक और सवाल, इस केस में एक और एंगल सामने आ रहा है और वो है तंत्र मंत्र वाला। और ये किसी और ने नहीं बल्कि राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि सोनम मांगलिक है और मंगल दोष दूर करने के लिए सोनम ने राजा की हत्या करवा दी। ये मंगल दोष वाला चक्कर क्या है? डेट में ऐसा मिला कि उन दोनों को मंगल थे, मंगल के कारण शादी हम 2 साल बाद कर पाते इसलिए, और हम नहीं चाह रहे थे कि हम 2 साल रुके या कुछ करें, तो इसलिए दोनों परिवार बैठ के और शादी की प्लानिंग करी। पंडित जी को बिठाया बीच में और उन्होंने जो लास्ट तारीख दी थी कि 11 मई तारीख है, क्योंकि एक्चुअली जो राजा जी का काम है उसमें वो व्यस्तता ज्यादा रहते थे, उस हिसाब से हमने 11 मई लास्ट प्रोग्राम बनाया था शादी का। नहीं तो शादी तो अप्रैल में भी बन रही थी। दोनों को मंगल थे, सोनम को भी मंगल थे और राजा को भी मंगल थे। उस हिसाब से इनकी शादी बनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने और भी लड़के देखे थे, उनको मंगल नहीं थे तो शादी का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था या शादी नहीं बन पा रही थी। चलिए गोविंद जी, इस मुश्किल वक्त के बीच भी हमसे जुड़ने और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि इस केस का एक एक सच जल्द सामने आएगा और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अभी भी वो सारे सवाल अपनी जगह कायम हैं जिसका जवाब सामने आने के बाद ही मर्डर मिस्ट्री को एक तरीके से पूरी तरीके से सॉल्व किया हुआ माना जा सकेगा। अभी आपने सोनम के भाई गोविंद को सुना, इनके बयानों से भी ये मामला सुलझने की बजाय और पेचीदा होता जा रहा है। और ये कैसे उलझ रहा है वो जरा समझिए। सोनम के भाई गोविंद ने अभी बताया कि सोनम शादी से खुश थी और जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं सिंदूरदान के वक्त की इस वीडियो में, वो थोड़ी मायूस जरूर दिख रही है, लेकिन वही सोनम रील बनाने के लिए स्टेज पर खुशी से उछलती दिखाई दे रही है। वो अचानक सिंदूरदान के दौरान इतनी दुखी क्यों दिख रही है, एक अलग सवाल है। लेकिन ये सोनम के भाई खुद कह रहे हैं कि दोनों ने हंसी खुशी जाकर शादी की शॉपिंग की है। तो इसका क्या मतलब है? क्या सोनम शादी के फंक्शन में एक तरीके से एक्टिंग कर रही थी? क्या सोनम ने इस पूरे हत्या की प्लानिंग पहले से तय कर रखी थी और इस पूरे दौरान वो एक्टिंग करती रही? और जो उसके चेहरे पर सिंदूरदान के समय जो भाव है, क्या वही उसका असली भाव है? और ये जो हमने बाकी तस्वीरें देखी जब वो हंसती हुई खुश दिखाई दे रही है, रील बना रही है, ये देखिए मंच पे ऐसे उछलते हुए जो तस्वीरें दिख रही है, क्या ये सब एक्टिंग का हिस्सा था? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। गोविंद एक तरफ तो सोनम को फांसी देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि पूरी प्लानिंग किसी और ने की हो, फिर ये सारी प्लानिंग सोनम को बताई गई हो। जैसा कि उन्होंने कहा कि हो सकता है पहले से किसी ने बताया हो और उसके बाद ये किया गया। हालांकि इस थ्योरी को साबित करने के लिए किसी के पास कोई सबूत अभी तक नहीं है और न ही सोनम के परिवार के पास इसके बारे में कोई ठोस सबूत है और ना पुलिस के पास। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि अभी सोनम के भाई गोविंद ने हमारे लाइव इंटरव्यू में बताया कि मेघालय तो दूर, सोनम आज तक इंदौर से बाहर नहीं गई थी। अब सवाल यह है कि जो लड़की पहली बार मेघालय गई है या इवन अपने शहर से भी बाहर जा रही है, उसे पहले से कैसे इतना सब कुछ पता था? इतनी डिटेल से उसने इस मर्डर की प्लानिंग आखिर कैसे की कि उसे शिलोंग जाना है, शिलोंग से फिर वहां चेरापूंजी और वहां से सोहरा, एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर कि कोई सैलानी नहीं आता, कोई टूरिस्ट नहीं आता और वहां जाकर ठिकाने लगाना है। को इतनी डिटेल प्लानिंग की। हनीमून पे वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को साथ में लेकर गई थी, उसको कहां मिलाना है, कैसे उसको अपने साथ जोड़ना है और कैसे उसको एक तरीके से उससे दोस्ती करके और राजा के साथ उसको लेकर वहां तक जाना है।
ये सब आप सोचिए कि कोई लड़की जिसने कि अपने जीवन में अपने शहर से बाहर कदम नहीं रखा हो, क्या तमाम इंटरनेट का जमाना है, मान लिया कि यूट्यूब का जमाना है, सब कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि जिस लड़की ने अपने जीवन में अपने शहर से बाहर की दुनिया नहीं देखी हो, वो 1200 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर या एक ऐसे राज्य में जहां पर कि आपकी भाषा भी कोई नहीं समझता, और वहां भी एक ऐसे इलाके की पहचान करके वहां ले जाकर उसको हत्या, उसकी अपने पति की हत्या करना और इसकी पूरी प्लानिंग रचना, ये कोई ऐसी बात है जो कि आसानी से किसी को हजम हो जाए। और जहां तक राज कुशवाहा की बात है, वो तो पढ़ा लिखा भी उतना नहीं है और उसने भी दुनिया नहीं के बराबर देखी है। मेघालय नक्शे पे कहां है हिंदुस्तान के, उसने देखा नहीं होगा, वो पक्के तौर पे बता नहीं सकता कि मेघालय की राजधानी कहां है। और क्या सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर इस तरह का इतना बड़ा प्लान कर लिया? ये वो बात है जो एक बारगी बिल्कुल हजम नहीं होती। आप पचा ही नहीं सकते कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आपका कॉमन सेंस कहता है कि नहीं, ये इसके पीछे निश्चित रूप से कोई और है। और वो आदमी कौन है? ये सवाल है जिसका जवाब अभी पुलिस को तलाशना होगा। और जब तक इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता है, तब तक आप इस केस को क्लोज नहीं समझिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है इसमें पड़ताल की।